सुबह से घर का सारा काम ख़त्म करके अब मैं पहुंची हूँ अपनी बालकनी में अपने प्लांट्स को एंजॉय करने। और आज मेरी बालकनी में खिले हैं ये दो प्यारे से नए फूल। एक तो लाल कलर का गुलाब है और दूसरा ये डहेलिया का फ्लावर है जो खिलने ही वाला है। विंटर्स में गार्डन इतना कलरफुल हो जाता है कि मन ही नहीं करता कि अपने गार्डन में से बाहर निकलो। ऐसा दिल करता है सुबह से लेकर शाम तक अपने गार्डन में ही बैठे रहो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपके बालकनी गार्डनिंग में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। होता ये है कि हम प्लांट्स लाते हैं और जब वो नहीं चलते तो हमें बहुत दुख होता है। तो मैं सिर्फ आपको ऐसे 4-5 पॉइंट्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपने प्लांट्स को अच्छी केयर कर सकते हैं और आपके प्लांट्स भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि साइज़ ऑफ द पॉट। अगर आप जो भी पौधा लेके आ रहे हैं अगर वो छोटे साइज़ का है यानी कि 2 इंच का 3 इंच का है तो ऐसे में आप उसको छोटे पॉट में ही लगाइए। बहुत अलग अलग वैरायटी के साइज़ के पॉट मिलते हैं। अगर आप देखिए अगर जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको भी हम छोटे पालने में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हमने सीधा ही एक बड़े से कमरे में छोड़ दिया। तो सेम वे अगर आपका पौधा बहुत छोटा है तो आप उसको भी एक छोटे कंटेनर में लगाइए जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करेगा। अगर उसको हम बड़े पॉट में लगा देंगे, बड़े प्लांटर में लगाएंगे तो उसके रूट्स गलने का बहुत बहुत चांसेस होते हैं। सेकंड पॉइंट है कि आप उसको फेवरेबल कंडीशन दीजिए। यानी कि अगर वो छोटा पौधा है उसको कितनी धूप चाहिए उसके अकॉर्डिंग रखिए। अगर वो बड़ा हो गया है उसमें फ्रूटिंग हो रही है फ्लावरिंग हो रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको सनलाइट प्रोवाइड करेंगे। वैसे तो धूप सभी पौधों को मैक्सिमम चाहिए ही होती है, चाहे वो फ्लावरिंग के प्लांट्स हो या फ्रूटिंग के प्लांट हो। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो शेडी एरिया में ही अच्छे से चलते हैं। जैसे तो जिस प्लांट की जैसी कंडीशन रिक्वायर्ड है हमें उसको वो कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप देखते हो एरिका पाम को अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो उसकी जल्दी उसकी सारी पत्तियां जल जाएंगी और आपका पौधा भी खराब हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से अगर आप फ्लावरिंग वाले प्लांट को शेडी एरिया में रखेंगे तो उसमें फ्लावर्स ही नहीं आएंगे और आपका पौधा जो है वो अच्छी सी फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो आपको उसकी कंडीशन देखने की किस प्लांट को कैसी कंडीशन चाहिए। उसकी मिट्टी अच्छे से बनानी है यानी कि पोरस मिट्टी होनी चाहिए ताकि उसके रूट्स को फैलने के लिए हेल्प हो। अगर हम उसको चिकनी मिट्टी में उसको लगा देंगे तो होगा क्या कि उसकी रूट्स ग्रो ही नहीं करेंगे और एक समय के बाद जाके आपका प्लांट्स खराब हो जाएगा। तो ऐसे में आपको अपने प्लांट्स को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है अच्छा फर्टिलाइज़र। देखिए हम अगर किसी बच्चे को अच्छा चाहते हैं कि उसकी अच्छी ग्रोथ हो तो हम उसको ऐसा भोजन देते हैं जिसमें उसको सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो। तो ये देखिए एक छोटे छोटे से पौधे हैं सैपलिंग्स हैं मैंने गेंदे के लगाए हैं तो ये 3 इंच के पॉट में लगाए हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि छोटे पौधों को छोटे पॉट में ही लगाना है। चलिए अभी हम बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स की। तो हमें अपने प्लांट्स को बदल बदल कर जो है फर्टिलाइज़र देना है। कभी हम उसको सीवीड फर्टिलाइज़र देंगे, कभी गोबर की खाद, कभी जो है वर्मी कंपोस्ट देंगे। ऐसे ही बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं जिनको हम घर में बनाकर भी दे सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हैवी फर्टिलाइज़र चाहिए और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बिना फर्टिलाइज़र के भी चल जाते हैं यानी कि सिंपल गोबर की खाद भी डालेंगे एक साल में एक बारी तो भी वो चल जाते हैं। तो हमें अपने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको अच्छा फर्टिलाइज़र बदल बदल कर देना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज़ वाटरिंग। ये जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम करते क्या हैं प्लांट को हर रोज़ एक नियम से पानी देते चले जाते हैं और हमारा पौधा जिसको कि पानी की ज़रूरत नहीं है हमने पानी दिया 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 और देते रहने से होता ये है कि पानी कंटेनर में हर समय रहता है और उसकी रूट्स गल जाती हैं। आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी है। आपने देखना है कि आपके प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर समर का सीज़न है तो हो सकता है आपको दिन में 2 बार भी पानी देना पड़े और अगर विंटर का सीज़न है या रेनी सीज़न है तो हो सकता है आपको 4 दिन भी पानी ना देना पड़े। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अपने प्लांट को पानी देना है। हमने अपने प्लांट को के अंदर अपनी उंगली डालकर देखने की क्या ऊपर की 2 इंच की लेयर जो मिट्टी की है सूख गई है। अगर वो आपको सूखी हुई दिख रही है तो ही आप पानी दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए।
जब धीरे धीरे आप ये सब करने लगेंगे तो ये आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा कि आपकी पॉट की मिट्टी गीली है या सूखी है, क्योंकि आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि इस पॉट को कितने दिनों के बाद पानी देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट विच इज़ कि ड्रेनेज होल जो है आपके पॉट का अच्छा होना चाहिए। अगर हमने पानी दिया भी और ज़्यादा भी दे रहे हैं, अगर ड्रेनेज होल अच्छा होगा तो एक्स्ट्रा पानी वहाँ से निकल जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपके पॉट के ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से हों। अगर हम अपने प्लांट्स को डायरेक्टली नर्सरी से लगा के लाते हैं और वहीं से हमने पॉट परचेज़ किया और वहीं पे प्लांट लिया, तो नर्सरी वाले कभी भी उसमें ड्रेनेज होल नहीं करते हैं। और यूजुअली वो क्या करते हैं कि जो आपका प्लांट है अगर वो चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है तो वो एज इट इज़ ही उसको लगा देते हैं। अगर आप नर्सरी से लगा रहे हैं तो प्रॉपर पॉट में पहले ड्रेनेज होल बनाइए 3-4, और उसके बाद आप कोशिश कीजिए आपके प्लांट की जो रूट्स हैं जो कि चिकनी मिट्टी में जकड़ी पड़ी हैं उस चिकनी मिट्टी को रिमूव करवाइए। अगर आप रिमूव करके आप अपने प्लांट को लगाते हैं तो आई एम श्योर आपका प्लांट लंबे समय तक चलेगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हम गार्डनर्स गलती करते हैं और उसके बाद हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। मुझे भी ये सभी पॉइंट्स अपने एक्सपीरियंस से हुए हैं। जब मैंने गार्डनिंग शुरू करी तो शुरू में मुझसे भी बहुत सारे प्लांट्स ख़राब हुए, लेकिन वही कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुदान। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ बार बार करते चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं, तो हमें वो चीज़ समझ आ ही जाती है कि उसको हैंडल करने के लिए, किसी भी नई चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें कैसे कैसे देखना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप ये 4-5 पॉइंट्स को अपने प्लांट्स में फॉलो करते हैं तो आपके प्लांट्स भी लंबे समय तक चल सकते हैं और फिर आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि प्लांट्स देखिए कुछ प्लांट्स बहुत महंगे आते हैं और जब वो ख़राब हो जाते हैं तो हमें बड़ा मूड ख़राब होता है। तो अब आप इन सिंपल से पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और आपके गार्डन में ये प्लांट सालों साल बने रह सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।